तो फिर चला जाएगा सरकार के पास। हाँ, रोजगार दिए हैं, आपको बता रहे हैं। यही पब्लिक पोल होगा। रोजगार मिला आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिला। नहीं ना मिला। आइए इधर आइए। रोजगार मिली आपको? नहीं रोजगार मिली? नहीं। 3 युवा बोल दिए रोजगार नहीं मिला। जितना मोदी जी पिछले 2 वर्षों में रोजगार दिए हैं, उतना नीतीश बाबू तो पिछले 2 महीने में दे दिया है। 1857 की क्रांति में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाए थे और 2024 में हम लोग इस इंडिया गठबंधन को भी हराएंगे। तो ईस्ट इंडिया का आप नाम ले रहे हैं, वो तो कंपनी थी। अरे ये सब भी तो एक कंपनी ही चला कौन रही है, कंपनी है? यही इंडिया नाम से जो कंपनी चल रही है। चीट फ्रॉड कंपनी है ये इंडिया। हम महागठबंधन जिसको आप बोल रहे थे। 24 में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में हाँ? मोदी जी आएंगे फिर से। फिर से मोदी जी यस, वो बिल्कुल तय है। राज्यसभा में आ रहे हैं महाराज। कौन? मोदी जी आ रहे हैं राज्यसभा में अपने। राज्यसभा जाएंगे। वो भैया बोले हैं 50-50, हम बोल रहे हैं 80-20। धीरज साहू जी हाँ। पिछले बार 2 लोकसभा चुनाव लड़े, हाँ। दोनों लोकसभा चुनाव हार गए। हाँ। उसके बाद फिर उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया हाँ। और उन्होंने 2019 में ट्वीट किया था, ट्विटर पे आज भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बोले थे कि नोटबंदी के बाद देश में घुसखोरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ी है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मैं शासन में आऊँगा तो उसको मैं ख़त्म करूंगा। लेकिन उन्हीं के घरों से 351 करोड़ रुपया पकड़ा गया है और अभी 2 दिन रुकिए, हमको जहाँ तक लग रहा है 500 करोड़ पार कर जाएगा। युवा दिल से किसको चाहता है, राहुल गांधी या फिर मोदी को? युवा दिल से डेवलपमेंट को चाहता है, डेवलपमेंट को चाहता है। जो डेवलपमेंट लाएगा उसके साथ है युवा। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, लेकिन क्या होगा 24 में? क्योंकि 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भाजपा की प्रचंड जीत हुई है 3 राज्यों में, मात्र तेलंगाना में एक सरकार बना। हमारे साथ युवा हैं। युवा क्या सोचते हैं देश के लिए? क्या परिवर्तन चाहते हैं या फिर मोदी जी को ही चाहते हैं? हम यही सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिशिर सम्राट है। अच्छा, पटना विश्वविद्यालय के मैं छात्र हूँ। दरभंगा हाउस में अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो क्या लगता है 2024 का भविष्य किसे के हाथ में दिखता है? आमतौर पे लोग पार्टी को विशेषता देते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि जीत लोगों की होगी, किसी इंडिविजुअल की नहीं होगी। जो लोग चाहेंगे उसका जीत होगा, जो लोग चाहेंगे उसका जीत होगा। हमेशा हुआ है और इस बार भी उसी का होगा। आपके छात्र के नज़र में कौन बढ़िया है? हमारे हिसाब से देखा जाए तो सब बढ़िया है। मोदी जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बढ़िया है और राहुल गांधी का जो 7 निश्चय योजना है जिसमें 1000 रुपया जो दिया जा रहा है वो बढ़िया है। तो सब पार्टी का सबका अलग अलग निश्चय है। उस समय जो मैनिफेस्टो आएगा उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसका पार्टी का समर्थन किया जाए। और व्यक्तिगत रूप से नहीं चुन रहे। व्यक्तिगत होना थोड़ा बहुत अभी डाउन साइड में आ जाएगा, क्योंकि अभी समय जो है काफ़ी बाकी है। तो मोदी जी फिर आएंगे? हमको डाउटफुल है, लेकिन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये अनुमान लगाना अभी। अच्छा, युवा दिल से किसको चाहता है, राहुल गांधी या फिर मोदी को? युवा दिल से डेवलपमेंट को चाहता है, डेवलपमेंट को चाहता है। जो डेवलपमेंट लाएगा उसके साथ है युवा। मोदी जी डेवलपमेंट किए हैं? एजुकेशन के मामले में बहुत सारा पीछे है। उससे अच्छा हमारे नीतीश कुमार देखिए, एशिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल और सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं ये PMCH को। तो उस मायने में तो हमको लगता है नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे बगल में यहाँ देखिए बापू सभागार कितना अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए गांधी जी का स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर आके हम लोग घूमते फिरते हैं। और हाँ, रोजगार की बात कर लें, नौकरी की बात कर लें, तब मोदी जी क्या किए? उसमें भी हम चाहेंगे आपको बताना कि अभी जो है पूरा पटना में देख लीजिए, पूरा बिहार का किसी भी जिले पे जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा हर एक राज्य से, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहाँ से अभी यहाँ लोग आ रहे हैं। रोजगार मोदी जी रोजगार दिए? जितना मोदी जी पिछले 2 वर्षों में रोजगार दिए हैं, उतना नीतीश बाबू तो पिछले 2 महीने में दे दिया है। सच्चाई है, मजा लूट रहे हैं। मजा नहीं लूट रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। आप जाके देखिए पूरा जितना भी रेलवे स्टेशन है, सारे रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं लोगों से। खाली वहाँ बिहार के लोग तो नहीं है, वहाँ पे सभी जगह के लोग हैं। वो इसलिए यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है, तभी तो आ रहे हैं। पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे घुल मिल के रहना चाह रहे हैं, तो वो तो अच्छा ही है। नीतीश कुमार को आप इतने अच्छे नेता मानते हैं, तो क्या PM फेस होना चाहिए नीतीश कुमार? देखिए इंडिया ब्लॉक को फिलहाल तो वही लीड कर रहे हैं, तो PM फेस में हम लोग देखना चाहेंगे उनको। चाहते हैं नीतीश कुमार का। देखिए पुकार आ रहा भाई, क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश कुमार। किसे नेता बढ़िया चुनना चाहेंगे 2024? देखिए, नेता चुनने की बात रही तो अभी तो बहुत सारे चेहरे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं।
और सभी चेहरा का अपना अपना एक रोल है। और सभी चेहरा हम जब भी कोई भी नया चेहरा आता है तो हमेशा यही दावा किया जाता है कि बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाएगा और बिहार को हम समृद्ध राज्य बनाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो विशेष राज्य का दर्जा दिलाते दिलाते अपना पार्टी ले बैठे हैं। पार्टी उनका मिटने के कगार पर आ चुका है और बहुत सारा झूठा दलील दिया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई छवि दिख नहीं रहा है। मोदी जी कैसा है? मोदी जी कैसे? अगर मोदी जी को तो केंद्र में अगर पूछा जाए तो मोदी जी केंद्र के लिए तो बेटर ही है, बेटर है। अगर रोजगार की बात कर लें कि मोदी जी की तरफ से इतना रोजगार दिया गया है तो मोदी जी की तरफ से रोजगार दिया गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में दिया गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ युवाओं के लिए दिया गया है, छात्रों के लिए हमारे बिहार में तो बिल्कुल नहीं दिया गया है। कोई भी जब से वो जब नीतीश जी के साथ थे तो एक भी बैठक वो अपने बिहार को लेकर के सांसदों को बुला करके एक जगह बैठा करके कभी भी बिहार के लिए कभी एक भी मीटिंग नहीं लिए हैं। और तो ये नहीं माना जा सकता है कि मोदी जी हमारे बिहार के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो 24 में क्या होगा? 2024 में बदलाव आएगा और क्या होगा। बदलाव हम्म। बदलाव चाहते हैं युवा? बदलाव तो युवा चाहता ही है। अब कहाँ नहीं बदलाव हो रहा है ये आप बताइए। राजस्थान में बदलाव हो गई है, अभी छत्तीसगढ़ में बदलाव हो गई है, अभी अपने एमपी में बदलाव नहीं हुई है, लेकिन बदलाव करने की जो प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से थी वो तो नहीं हो पाई है। लेकिन 24 में होगी। हाँ, 24 में अपने यहाँ बिहार में होने जा रही। बिहार में बिल्कुल। और केंद्र में? केंद्र में तो जो हैं वही रहने वाले हैं। अभी बोले हम बदलाव हम बिहार में चाहते हैं, हम केंद्र में बदलाव नहीं चाहते। महागठबंधन सरकार ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि महागठबंधन सरकार ठीक नहीं। गठबंधन जो है वो 10 आदमी का है और 10 दिमाग से चल रहा है अपना बिहार। 10 दिमाग से चल रहा है। और एक नेता जिसको चुना जाए, नेता अगर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ के मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनको अगर वो जब स्टेटमेंट देते हैं और उन्हीं के पार्टी का कोई और नेता आता है और उनके स्टेटमेंट को खारिज कर देता है, तो हम ये कैसे मान लें कि हमारे यहाँ का महागठबंधन के जो नेता लोग हैं वो पक्के हैं। और भी छात्र हैं, क्या नाम हुआ? गोपाल कुमार हुआ मेरा नाम। 24 में क्या विकल्प है? वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो 24 में फिर से आएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ। क्यों भाई? क्यों आएंगे इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहली चीज़ है डिजिटल इंडिया जो देख रहे हैं आप। एक समय था हम जब 9th 10th में पढ़ा करते थे, उस समय किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखा करते थे। 2015 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और लोगों को ये पता ही नहीं था 3G होता क्या है, 4G होता क्या है, समझ गया। लेकिन जब वर्तमान में डिजिटल इंडिया आई तो इतना क्रांतिकारी बदलाव आया कि पूरे देश में आज आप देखिए हर युवा जो है हर एक सूचना के बारे में आसानी से जान जा रहा है। डिजिटल इंडिया लाया मोदी जी, अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, बात कर ले रोजगार की, तो मोदी जी कितना रोजगार दिए हर साल 2 करोड़? हाँ देखिए आप ऐसा बोल रहे हैं 2 करोड़ युवाओं के रोजगार। जो परिस्थिति होती है किसी भी देश का विकास जो होता है उस देश के लिए जो देश देखिए सामाजिक बदलाव, पूंजीगत बदलाव सारा चीज होना चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए। तो कोई भी देश पूर्ण विकसित तभी हो सकता है जब वो कैपिटलिज्म की ओर बढ़ेगा। और भारत जो है कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ी सी बढ़ी है और सामाजिक दायरे को भी बना के रखी हुई है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है 9 साल बेमिसाल है, 9 साल बेमिसाल रहा मोदी जी का। देखिए कुछ भी कहें, लेकिन जो इससे पिछला गवर्नमेंट था उससे तो थोड़ा बेटर है। खराब कह सकते हैं लेकिन उससे तो थोड़ा बेटर रहा। उससे बेटर है, हाँ। कांग्रेस से बेटर है। हाँ, जो यूपीए अब मैं 2 आपको थी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के पकड़े गए हैं धीरज साहू जी, पिछले बार 2 लोकसभा चुनाव लड़े, दोनों लोकसभा चुनाव हार गए। उसके बाद फिर उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। और उन्होंने 2019 में ट्वीट किया था, ट्विटर पे आज भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। बोले थे कि नोटबंदी के बाद देश में घुसखोरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ी है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मैं शासन में आऊँगा तो उसको मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन उन्हीं के घरों से 351 करोड़ रुपया पकड़ा गया है और अभी 2 दिन रुकिए, हमको जहाँ तक लग रहा है 500 करोड़ पार कर जाएगा। हाँ, 24 में क्या होगा? देखिए बिहार में कहेंगे तो 50-50, क्योंकि बिहार में केंद्र की बात है। केंद्र में अब 3 राज्य का चुनाव हुआ ना, अब इंडिया यूनाइट ही नहीं है तो क्या कर सकता है। जो आपका दूल्हा है वही नहीं, इंडिया यूनाइट रहता। अगर जैसे कि अखिलेश यादव थे यूपी से, वो बोले थे कि हमको मध्य प्रदेश राजस्थान में कुछ सीट दीजिए, तो इंडिया में यूनाइट ही नहीं है। तो केंद्र में तो हम नहीं कर सकते कि, लेकिन बिहार में 50-50 रहेगा। हम बिहार में 50। केंद्र में क्या होगा भैया 24 में? क्या नाम हुआ? केंद्र में जो भी सरकार आए, चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन ये हम सारे यूथ हैं, इसका मुख्य मुद्दा है कि भाई जो रोजगार देगा वही बेहतर सरकार होगा। अब रही बात कोई छात्र और नौजवान से, ये देश बहुत बड़ी है और गांव गवई किसान मजदूर भी
अहम रोल निभाता है, लेकिन छात्रों का जो बेसिक डिमांड है, जो सरकार नौकरी देगी वही सरकार इसको चाहिए। चलिए, तो 24 में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में हाँ? मोदी जी आएंगे फिर से। फिर से मोदी जी यस, वो बिल्कुल तय है। तय है। राज्यसभा में आ रहे हैं महाराज। कौन? मोदी जी आ रहे हैं राज्यसभा में अपने। राज्यसभा जाएंगे। वो भैया बोले हैं 50-50, हम बोल रहे हैं 80-20। हाँ जी। 24 में क्या होगा? देखिए सब तो मोदी जी का हाथ लग रहा है अभी जो हो। मोदी जी का हाथ है। अब देखिए, हाँ जी, मोदी जी आएंगे। नहीं, वैसे भी उनका तो अब पूरा पार्टी का क्या है नहीं है, क्योंकि मोदी जी पर ही अब पार्टी का नाम नहीं चलता है। अब पता नहीं, समय के साथ सब चीज़ बदलता है, हम ये कहना चाहेंगे। चलिए। क्योंकि कोई भी यहाँ परमानेंट है, तो मोदी जी नहीं रहे तो क्या होगा वो भी देख सकते हैं। 1857 की क्रांति में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाए थे, और 2024 में हम लोग इस इंडिया गठबंधन को भी हराएंगे। तो ईस्ट इंडिया का आप नाम ले रहे हैं, वो तो कंपनी थी। अरे ये सब भी तो एक कंपनी ही चला कौन रही है, कंपनी है? यही इंडिया नाम से जो कंपनी चल रही है। कंपनी है। पॉलिटिकल कंपनी है। अरे ये हो चीट फ्रॉड कंपनी है ये वो। इंडिया हाँ, महागठबंधन जिसको आप बोल रहे थे। नहीं, इंडिया इंक्लूसिव इंडियन अलायंस जो हुआ है। नहीं नहीं नहीं। आप इंडिया नहीं है वो बोल रहे हैं उसमें। इंडिया आप लोग बना दिए हुए, इंडिया कहाँ है वो? क्या है वो? हाँ? INDIA, इंडिया नहीं है वो। पढ़ा जाएगा क्या? वो भारत नहीं, हमारा भारत जो है आर्यवर्तों का भारत है, हमारा भारत जम्बू द्वीपों का भारत है। मोदी जी जो वादा किए वो वादा को पूरा किए हैं। सारे वादा को पूरा किए, गरीबों को। जैसे कि एग्जाम्पल एक काम बताइए। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना। पूरे देश में जितने गरीबी थी, लोगों के पास पक्का मकान नहीं था, वर्तमान परिस्थिति में लोगों के पास जाकर दीजिए, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसमें मकान मिला है, बाथरूम मिला है, कल मिला है। अब क्या चाहिए आपको? कहा जाता है अब मेरा बात गरीबों को। सुनिए, मेरा बात सुनिए, मेरा सवाल लीजिए आप। मोदी जी जो वादा किए थे वो पूरा किए? हाँ, पूरा किए। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, पहले सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए हर खाता धारक को, काला धन वापस लाएंगे, और फिर किसानों को बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये सब कहाँ गई? आपको बता रहे हैं, आप जो 15 लाख किस्तों में आ रहा है भैया। काला धन जो बोला था वापस लाएंगे, वही धीरज साहू वाला काला धन वापस ला रहे हैं। इसी को कहा जाता है काला धन। अरे देश के अंदर वही काला धन वापस ला करके गरीबों के खातों में डालने का बात किए थे। अब वो देखिए, हम आपको बताते हैं, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है। आप मीडिया चला रहे हैं, आपको भी पता होनी चाहिए किस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा कार्य होता है। ये जो 351 करोड़ रुपया पकड़ाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पॉकेट में डाल दिया जाएगा, उसको कोर्ट में जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उसके बाद पता चलेगी सच में उसका नहीं है, जनता का पैसा है, तो फिर चला जाएगा सरकार के पास। हाँ, रोजगार दिए हैं, आपको बता रहे हैं। यही पब्लिक पोल होगा। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? रोजगार मिला आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिला। नहीं ना मिला। आइए, इधर आइए। रोजगार मिली आपको? नहीं, रोजगार मिली? नहीं, 3 युवा बोल दिए रोजगार नहीं मिला। रोजगार हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसमें हमारे साथी सब जो है उसमें जॉब कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? तो बदलाव नहीं चाहते आप? सुनिए, CGL की वैकेंसी इतिहास में पहली बार, पिछले बार 2022 में 34,000 वैकेंसी दी गई थी, जो इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। चलिए, बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, कुछ ज़्यादा हो गया, बदलाव तो होना चाहिए। चलिए, तो देखिए ये सब युवा छात्र हैं। छात्र क्या सोच रहे हैं? छात्र चाह रहे हैं कि 24 में बदलाव हो। और जहां तक बात रही कि मोदी क्या काम किए हैं, तो एक विशेष तौर पे जो लोग थे वो कह रहे थे कि मोदी ये किए हैं, लेकिन हम जब रोजगार पे सवाल करने लगे तो कुछ नहीं बोले। हम 3 युवाओं से भी बात किए, कंटिन्यू पूछे कि क्या रोजगार मिली है, तो युवाओं ने क्या कहा? रोजगार नहीं मिली है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।